अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हर किसी को दुश्मन नहीं समझती, खुली आंखों से देखती हूँ अपने दुश्मन को अपने सामने मौजूद। अगर आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली। क्या है ये सब? ये आंटी के लिए। मैंने मना किया था ना तुम्हें, क्या जरूरत है इतना सब कुछ लाने की? हम तुम्हारे आसरे पे नहीं बैठे हुए। यार आंटी को बहुत कमजोरी हो रही है इसलिए लाया हूँ। हाँ हूँ मैं पागल। जब शादी नहीं होनी और सारी जिंदगी मुझे इसी घर के अंदर गुजारनी है तो मैं क्यों बिना ऐश के और बिना सुकून की जिंदगी गुजारूं? देखो मुझे सच सच बताओ, उस दिन तुम्हें क्लियोपेत्रा ने खुद बुलाया था? हाँ ना भाई, आपने तो मुझे मना किया था उससे फोन करने से। सहारा, क्या फायदा है ऐसे सहारे का जो खुद दूसरों का मोहताज है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। गलत तो नहीं कहा ना मैंने? अभी हम तुम्हारे सरप्राइज की बात कर रहे हैं। कौन सा सरप्राइज? दिखाओ मुझे सरप्राइज। मैं दिखाता हूँ। बातें करवा लो बस इससे। आओ आओ। सरप्राइज। ये यस। ये बुज़दिल धोखेबाज इस घर से भागा था ना ये? अब क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैं इसे लेके आया हूँ। तुम क्यों लेके आए हो? बताता हूँ, पहले सब्र करो। बल्कि मैं क्या बताऊंगा खुद ही बताएगा। बताओ भाई। उमा, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना उसकी बात पर तुम्हें? इसकी बात पर नहीं, मुझे तो तुम पर यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब? देखो भाई, तुम्हारी पसंद तुम्हारे सामने है, जिंदगी तुमने गुजारनी है, मैंने नहीं गुजारनी है। अब तुम ही फैसला करो क्या करना है तुमने। सुन ब्लैकबेरी, मेरे घर वालों का क्या होगा? अम्मा अब्बा उनको कौन राजी करेगा? मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उनसे मैं बात कर लूंगा। तुम अपनी फिक्र करो, अपने हमसफर की फिक्र करो। लेकिन मेरी अम्मा भी तो नहीं मान रही ना। ओए, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मा माने तो ठीक है, नहीं तो एक और हल है मेरे पास। हो गया? कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? यार मैं भी हूंगा तुम्हारे साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, आज ब्लैकबेरी ने बुलाया था मुझे। अच्छा, फिर कुछ कहा तो नहीं उसने? अरे किसी की मजाल जो रोमियो को कुछ कहे। उस दिन तो तुम्हारी अच्छी खासी मरम्मत हो गई थी। अरे वो तो रोजाना की एक्सरसाइज है मेरी। क्या मतलब, तुम रोजाना इतना ही पिटते हो? अरे यार, तुम भी क्या ये बात लेके बैठ गई हो? असल बात तो सुन ही नहीं रही हो तुम बताओगे तो सुनूंगी ना। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ब्लैकबेरी हमारी शादी के लिए राजी है। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्यों? वो तो मुझसे सही तरह बात भी नहीं करता और आजकल सही से देखता भी नहीं है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं है, ऊपर से गुस्सा दिखा रहा होगा, जल्दी सेट हो जाएगा। पता नहीं कब। खैर, मुझसे बात हुई है उसकी। फिर क्या कहा, मुझे तो बताओ। कुछ शर्तें रखी हैं शादी के लिए। कैसी शर्तें? हैं तो मुश्किल, लेकिन मैं मुश्किल से घबराता नहीं हूँ। क्या बोला क्या है? कुछ ज्यादा मुश्किल बात है क्या? मुझे खुद को बदलने को कहा है। कह रहा है कि बदमाशी छोड़ दूं और कोई काम वाम करूं। तो इसमें मुश्किल क्या है? ये तो बहुत ही आसान बात है। हाँ, मुश्किल तो नहीं है, बट मेरे लिए तो मुश्किल है ना। जिंदगी भर कोई काम नहीं किया मैंने, सिवाय इस मार कुटाई के। लेकिन अब तो करना पड़ेगा ना। हाँ, करना तो पड़ेगा,
बस यूँ समझो कि मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी भी? हाँ, फरमाइशें समझ लो। इतने प्यार से कह रही हो तो पूरी तो करनी पड़ेगी। बोलो क्या फरमाइश है? अच्छा ये बताओ, बाल कब कटवाओगे? बाल? ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल फरमाइश नहीं हो गई? ये फरमाइश मैंने अपने लिए ही की है, करोगे ना? वो शादी के बाद देखते हैं ना, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मैं बाल कटवा लूंगा। ये हुई ना बात। ठीक है? यार हिना तो ठीक तो कह रही है आंटी, तुम्हें ये बातें ठीक लग रही, तो इसमें गलत क्या है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तुम मेरी दोस्त होते हुए भी मेरे मिजाज को नहीं समझ सकी। मैं तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हें अपने मिजाज को ठीक करना होगा। मेरा मिजाज ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। कोई इसके साथ एडजस्ट नहीं होता तो ना हो। अगर तुमने ऐसे ही किया ना तो तुम अकेली रह जाओगी। तो क्या फर्क पड़ता है? तुम तन्हा सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती हो। गुजार सकती हूँ, क्यों नहीं? दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बगैर शादी के रह रही हैं। अच्छा, तो जाके उन औरतों से पूछो कितना अजाब होता है अकेले रहना। आसान नहीं है। बुढ़ापे में अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं वो, खास तौर पे एक उम्र के बाद। बुढ़ापे में कोई साथ नहीं होता और जब तक वक्त गुजर चुका होता है, और ऐसे वक्त में ना इंसान का सिर्फ एक ही सहारा होता है और वो होता है उसका जीवन साथी, उसका शौहर। मेरा दिल और दिमाग उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूं। है ना, थोड़ा वक्त ले लो, उसे इस घर में एडजस्ट होने का थोड़ा सा टाइम तो दो। और कितना एडजस्ट होगा? मेरा मतलब है तुम खुद भी समझो और उसे भी समझने दो ना। उसे तो मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन शायद वो मुझे नहीं समझा। अच्छा, कितना समझ सकी हो तुम उसे? वो अम्मी के दिल में जगह बनाने के चक्कर में है। तो फिर? मुझे डर लगता है कहीं अम्मी उसकी वजह से मुझसे दूर ना हो जाए। तुम जानती तो हो अम्मी कितनी जल्दी मुझसे बददिल हो जाती। इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा कसूर है। तुम खुद ही आंटी के दिल में जगह बना सकती हो और खुद ही दूर जा सकती हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने रवैये की वजह से, जो तुम हमेशा नासमझी में कर देती हो। अब मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ। ना समझ तो हो तुम वैसे, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी हरकतें कर जाती हो कभी कभी। अक्सर तुम बचकाना हो जाती हो, पता है तुम्हें? इस तरह की बातें करके तो मुझे डिग्रेड कर रही हो। है ना, मैं तुम्हें डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, मुझे जो तुम्हें समझाना है वो बता रही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे, तुम खुद समझ जाओगी कि क्या सही है और क्या सही नहीं। अगर तुम्हें खुद भी समझ नहीं आया तो मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारी दोस्त, तुम्हें समझाने के लिए। तुम तो ऐसा छोड़कर भागे थे जैसे तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे हो। कुत्ते नहीं लगे थे पीछे, लेकिन तुम्हारे भाई तो लगे थे ना पीछे। कंचा चौक के सारे गुंडे मेरी बू सूंघते फिर रहे थे। तो क्या हो गया? मेरे इसी भाई ने दोबारा मिलवाया ना तुमसे। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ, एहसान ही किया है, वो भी तुम पर। और अगर तुम थोड़ी सी मार मेरी खातिर खा लेते तो तुम्हारा क्या चला जाता? वाह, कह तो ऐसे रही हो जैसे मार खाना कोई बात ही नहीं है। यूं मुंह छुपा कर ना रहना पड़ता तुम्हें। सारे मोहल्ले में सीना तान कर फिरते बहादुरी के साथ। शौक नहीं है मुझे इतने तमगे से जाने का। अब मोहब्बत में तो इतना चलता ही है। और वैसे भी तुमने तो पता नहीं क्या क्या कस्में खाई हुई थी, भूल गए? मोहब्बत अलग बात है और मार खाना अलग। और वैसे भी मेरी हड्डियां बहुत कमजोर हैं, मैं ये मार नहीं खा सकता। क्या मतलब? तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं थी?
मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी, लेकिन तुमने क्या किया था मेरे साथ? वो मोबाइल चोरी का इल्जाम थोप दिया था मेरे सर पर। ये बताओ ना, ये कैसी मोहब्बत हुई? कौन सा मोबाइल, कौन सी चोरी? अच्छा, अब भूल गई। पुलिस वालों ने बुलाया था मुझे थाने, उकाई अलग से की और पैसे अलग से लिए। वो तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुम थे कि दीदार करवाने को तैयार ही नहीं थे। ये कौन सा तरीका है महबूब का दीदार करने का? जब महबूब इतना ढीठ हो ना तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। बस इन्हीं बातों की वजह से, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे दूर हो गया था। अभी से इतना पिटवाती हो तो शादी के बाद पता नहीं क्या दुर्गत बनाओगी। शादी के बाद ना दुर्गत नहीं, तुर्बत बनवाऊंगी तुम्हारी। तुर्बत? क्या मतलब? तुर्बत का मतलब कब्र, वो भी इसी घर में, ताकि तुम हमेशा हर वक्त मेरे साथ रहो और कहीं भागो नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? तुम मुझे मारने का इरादा रखती हो? अरे नहीं ना बेवकूफ इंसान, इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, इसी घर में रहोगे हमेशा मेरे साथ। हाँ, शादी हो जाए फिर तुम्हें छोड़कर जाएगा भी कौन? जाने भी नहीं दूंगी तुम्हें। अच्छा, ये हाथ पर क्या हुआ तुम्हारे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर पट्टी कैसी है? मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। क्यों? जिंदगी से तंग आ चुकी थी, उकता चुकी थी, कोई मकसद बाकी नहीं रहा था अब जीने का। घर के झगड़ों से मैं तंग आ चुकी थी, इसलिए फिर सोचा खुद को खत्म कर लेती हूँ, कम से कम इस जहन्नुम से निजात तो मिल जाएगी मुझे। ये सब मेरी वजह से हुआ था ना। इतना दुख, इतनी तकलीफें, अगर मैं तुम्हें छोड़कर न जाता तो ये सब भी ना होता। छोड़ो ना इन बातों को, अब तो तुम साथ हो ना, फिर कैसा दुख, कैसी तकलीफ है? साथ तो हूं, हमेशा के लिए, बहुत सारी खुशियों के साथ। मुझे लगता है अब इस घर में बस खुशियां आने ही वाली हैं। वो कैसे? बस देखते जाएं। तुमने कुछ किया है क्या? नहीं, इस बार मैंने नहीं, ब्लैकबेरी ने कुछ की। अच्छा, उसने क्या किया? हुमा आपी और कुलपित्रा की शादी की कोशिश। अच्छा, तो मतलब बात कुछ आगे बढ़ रही है। हाँ, बात काफी आगे बढ़ चुकी है और मुझे तो दोनों ही बहुत खुश भी लग रही थी। वो तो मैंने ही ब्लैकबेरी को समझाया था। अच्छा, आपने? हाँ हाँ, तुम समझी नहीं हो अभी तक मुझे। बैठे बैठे काम दिखा देता हूँ, पता भाग दौड़ थोड़ी करनी पड़ती है मुझे। क्या बात है आपकी, पहले कहाँ थे? पहले पहले तुम साथ नहीं थी ना। हाँ, तो फिर कारनामा तो मेरा हुआ ना। हाँ, कह तो सकती हो। अरे ये क्या कह रही हो तुम? उस नीच खानदान में मैं इसकी शादी कभी भी नहीं होने दूंगा। अरे कौन सा नीच खानदान अब्बा, हमारा खानदान भी कोई आला नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई रिश्ता भी नहीं फटकता। बस मैंने कह दिया ना एक मर्तबा, तो कह दिया। तो बुझी मोमबत्ती, ये अपने शोले जैसी जबान ना मुंह के अंदर ही रखो, समझ आई? पहले मेरी आंखों पे बंधी हुई थी पट्टी, रिश्ते पे रिश्ता, रिश्ते पे रिश्ता, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, ठुकराती चली गई। लेकिन अब नहीं, अब मुझे समझ आ गई है। अरे क्या खास समझ आई है? मुझे तो लगता है तेरी अकल घास चरने गई है, जब भी तो ऐसे उल्टे सीधे फैसले कर रही है। मैदान में तुम खड़े थे, हमको ताक रहे थे घास चरते हुए देख, हैं? अब्बा, आखिर तुम्हें एतराज क्या है? क्यों हमारी खुशियों के दुश्मन बने हुए हो? अरे बेटा छोड़ दे इसको, ये तो आदत हो गई है रंग में भंग डालने की। जिन्हें तुम रंग समझ रही हो ना, और नजर का धोखा है वो। अरे अब्बा यार, जब अम्मा और हुमा आपी को एतराज नहीं है तो आप बिला वजह के क्यों रुकावट डाल लें? हाँ, मैं रुकावट बनूंगा, जरूर बनूंगा, हर उस रिश्ते में जो मेरे मयार पे पूरा ही उतरेगा। ओह मयार तो देखो, प्रिंस चार्ल्स बैठा हुआ। अरे अब्बा, आप मुझे बताएं, खराबी क्या है उसमें? अरे गाने बजाने वाला खानदान है नीच। अरे वहाँ शादी कर दी ना तो लोग थू थू करेंगे। इससे पहले कौन सा लोग हमें आब जमजम से नहला रहे थे, ये तो बता दो जरा। है हमारी हरकतें ही ऐसी थी, थू थू ही करके जाते थे लोग। बात सुनो, चाहते क्या होते?
मेरी बच्चियां दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएं। और एक बात और सुनो, ये बूढ़ी हो जाए, इनके बाल सफेद हो जाए, लोग बातें तो फिर भी बनाएंगे। अरे बेटियों को घर बिठा के रखा, शादियां नहीं की अम्मा अब्बा ने। वैसे अब्बा एक बात तो बताओ, हिजाब के तो तुम बड़े हिमायती बने फिरते थे, उसका बाप भी तो गाने बजाने वाला ही था। हिजाब की बात और है, वो इस घर की बहू बन चुकी है। तो बस फिर इमरान की बात भी और है, अब वो इस घर का दामाद बनकर रहेगा। अगर यही जिद है ना तो ठीक है, उससे बोलो अपने बड़ों के साथ रिश्ता लेकर आए और मैं शराइत रखूंगा रिश्ते के लिए। बात सुनो बब्बू, शराइत कोई ऐसी वैसी न रखना जिससे गंद फैले, वरना मैं देख लूंगी तुमको। अच्छा, बहुत बुरा देखूंगी मैं। ठीक है, मेरी शर्तें भी जब भी देख लेना, लेकिन याद रखो अगर वो माँ बाप के साथ नहीं आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रिश्ता नहीं करूंगा मैं। तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है वैसे, जो हरकतें तुम कर रहे हो। अरे वो राजी कर लेगा अपनी अम्मा को, आप लोग बस शादी की तैयारियां कर लें। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे आता वो इस घर में। ए मोमबत्ती, कोई ऐसी शराइत ना रखना जिसमें गन पड़े, गन नहीं डालना बस। अरे मुझे क्या जरूरत है गन डालने की, गन तो देखना खुद ब खुद पड़ जाएगी। देख रही हो मन खूब? अरे देख भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ। मनुष मारे को ये बुझा हुआ शोला मुंह से निकाल के ये दिल से बददुआ दी है इसने। बुगजी है, बुगजी बुगजी तेरा बाप। अम्मा अब क्या होगा? अरे होगा क्या, रिश्ता तय होगा, शादी होगी और मैं नानी बनूंगी बस। अम्मा ये बैठा हुआ है। हाँ भाई, सुना है तुम्हारे प्लान तो कामयाब हो रहे हैं। कहाँ यार, हमारे नसीब इतने अच्छे नहीं है, कोई ना कोई रुकावट सामने आ ही जाती है। क्यों, अब क्या हो गया? अरे अब्बा हमारे, उनको एतराज है कैंची और इमरान के रिश्ते पर। उन्हें क्या मसला हो गया इस बात पे? बस वही पुराने मसले, जात पात के मसले। लड़का गवैया है, गाने गाता है, इसलिए उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, ना ही उनको इमरान पसंद आएगा और ना ही वो रोमियो। यही तो मसला है। खैर, तुमने अम्मा से बात की, वो क्या कह रही है इस बारे में? अम्मा तो मान रही है, अम्मा का तो मसला ही नहीं है। तो बस आधी टेंशन तो यहीं खत्म हो गई। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं इस काम को ज्यादा ढील नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ जल्दी से निमट जाए। हाँ यार, चाह तो मैं भी ही रहा हूँ। टेंशन मत दो, मैं अब्बा से बात करता हूँ, मैं मना लूंगा उन्हें। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया है, अब्बा अगर माने ना माने ये काम जरूर होके रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे हम। वाह भाई, बहुत कुछ सोच लिया तुमने। वक्त आने पर तुम ही देख लोगे। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारी सेटिंग कैसी चल रही? परियार वाली बस चल रही है, हो जाएगा बहुत जल्द। अरे चलो अच्छा है। क्या सोच रही हो मापी? कुछ नहीं, तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन तुम क्यों जाग रही हो? बस वैसे ही अपने ख्वाबों और ख्यालों में गुम थी। मापी, जब तुम इस तरह गहरी सोच में जाती हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? एक दफा पहले भी तुम इसी तरह गुमसुम हो गई थी और तुमने वो कदम उठाया था जिसमें तुम अपनी जान लेने का सोच रही थी। मेरी तो सोच के भी रूह कांप जाती है। पता नहीं क्यों, उस वक्त बहुत कमजोर पड़ गई थी जो इतना कमजोर फैसला कर लिया था, लेकिन अब नहीं। और अब क्या सोचा? क्लोपत्रा अपना हक लेकर रहना है। शुक्र है हुमा आपी, तुमने अपने हक की बात तो की। मेरी उम्र अगर ज्यादा हो गई तो क्या हुआ? इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मेरे पास पता है सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी इस जिंदगी से समझौता कर लूं या फिर बाहर निकल के अपने हिस्से की खुशियां तलाश करूं, ना कि इस घर में रहकर सबकी जिंदगी को जहन्नुम बनाऊं।
तो फिर कौन सा रास्ता चुन रही हो तुम? दूसरा रास्ता।